हेलो दोस्तों, इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग राष्ट्रपति जो चैप्टर था उसको हम लोग आज आगे पढ़ेंगे, है ना। कल हम लोगों ने राष्ट्रपति से संबंधित कुछ विशेष पॉइंट्स को देखें, आज हम लोग उससे आगे चीज़ को देखते हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों को एनसीईआरटी बेस पर जो है एक से एक बढ़ कर के आप लोगों का कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए अब हम लोग जो है देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका जो पॉइंट्स है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है। देखिए ये वीवीआई हो जाता है। ये क्या हो जाता है दोस्तों? ये वीवीआई हो जाता है, क्योंकि ये कहता प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो उच्चतम न्यायालय होता है उसका राष्ट्रपति, उसका जो न्यायाधीश जो होते हैं, है ना, जजेज जो होते हैं, उन लोग का हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान है। ये बहुत जरूरी, ये जो आपका जो अनुच्छेद जो है ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों, इसलिए इसको दिमाग में बैठा लेना है। आगे आते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब जो भी यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये परीक्षा में अधिकतर बार पूछा गया है और इसको आने की संभावना है, इसलिए देखना है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। कब कर सकते हैं दोस्तों? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला पॉइंट देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं। देखिए ये तो वीवीआई है, इसको तो एकदम गांठ बांध ही लेना है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है और इससे प्रश्न बनता ही है। तो लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? ये राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। उसके बाद देखते हैं आगे अगला पॉइंट देखिए, कहता है भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेवी वीटो की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, यानी वीटो शक्ति, है ना, किस पर प्रयोग कर सकता है? भारत डाकघर संशोधन वर्ष 1986 में हुआ था। कब हुआ था ये? भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 में हुआ था, है ना। तो ध्यान को रखना है। आगे बढ़ते हैं, भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। सदन में चर्चा में नहीं भाग ले सकता है, लेकिन बैठक तो बुला सकता है ना, है कि नहीं है? ये जानना जरूरी है दोस्तों। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को है। किसको प्राप्त है? ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये बहुत बड़ा शक्ति होता है दोस्तों। राष्ट्रपति जो होते हैं ना, हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं, है ना, इसलिए इसको भी हम लोग को ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति अधिकारी, मतलब किसको किसको नियुक्ति कर सकता है, नियुक्त कर सकता है ना। देखिए प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग व राजभाषा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य को, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को, भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त को, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक को, दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री को। मतलब इतना को जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं? नियुक्ति पत्र प्रदान करते हैं दोस्तों, नियुक्त करते हैं, है ना। तो ये सब भी ध्यान में हमको रखते हुए चलना है, क्योंकि पूछ देगा कि इसको कौन मतलब इसको नियुक्ति कौन करता है कि नहीं है। तो उसमें जानना होगा कि राज्यपाल को कौन करते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वगैरह कौन करते हैं। ये सारा चीज़ जो है इसको गौर से हमको क्या करना है? पढ़ लेना है। आगे देखते हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? देखिए पहले 1.5 लाख था, अब बढ़कर कितना हो गया है? 5 लाख, है ना। अब राष्ट्रपति का जो वेतन कितना है दोस्तों? ये जो है 5 लाख है। ये भी आपको बहुत जरूरी है, इसको याद कर लेना है। आगे देखते हैं, कितना राष्ट्रपति का वेतन है? 5 लाख। आगे देखते हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, मतलब खाली हो जाए, और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? देखिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न रहे, तब उसका कौन करेगा? तब होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। कौन होते हैं दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है उनका क्या करते हैं? उनका वहाँ पर उनका अपना पदभार संभाल कर कार्य को आगे बढ़ाते हैं ना। आगे देखते हैं, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होती है? ये होता है भारत के राष्ट्रपति पर। देखिए, कहता है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र के नेतृत्व नहीं करता है ना। कौन करता है ये भारत का राष्ट्रपति करता है दोस्तों, है ना। अगला बार देखते हैं, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद, ये सब जो है बिहार के, ये सब पहले राज्यपाल रह चुके थे और ये भारत के क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए दोस्तों। तो ये चीज़ जो है बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, जानने योग्य बातें हैं, है ना। आगे देखते हैं, यहाँ पर जो कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, आप लोग इस तरह से, है ना, इसी तरह से इस चैनल में बने रहें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे कि प्रत्येक दिन जो हम वीडियो डालते हैं वो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पदधारण करने वाले पदाधिकारी, यानी उसके अनुसार कौन कौन करते हैं? संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल और भारत के महान्यायवादी, ये तीनों, है ना, प्रसाद पर्यंत क्या करते हैं? उनका धारण करते हैं, है ना। फिर अगला देखते हैं, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? वो किस प्रक्रिया के तहत अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक वह नहीं बनेगा। जब वो हस्ताक्षर हो जाता है तो फिर वह क्या बन जाता है? वह जो अधिनियम बन जाता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। आगे, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है ना। अगर किसी तरह से अगर पारित कर दिया जाए और अगर लगे कि नहीं ये सही नहीं है तो राष्ट्रपति उसको क्या कर सकते हैं? उसको क्या करते हैं कि रोक सकते हैं दोस्तों, है ना। क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए जानकारी का चीज़ है ना, रोक सकते हैं। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, निर्विरोध, कोई उनका विरोध नहीं किया था, है ना, कोई उनका पक्ष विपक्ष में नहीं था, मतलब विपक्ष में नहीं था। वो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी कौन है? निर्विरोध ये अपने राष्ट्रपति पद पर क्या हुए थे? विजय हासिल किए थे दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से है? ट्रेड यूनियन आंदोलन, ये वराहगिरी वेंकटगिरी, वराहगिरी वेंकटगिरी, ये जो है इनके इस आंदोलन से क्या है? इसका संबंध है दोस्तों। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। देखिए, नियुक्ति का अधिकार किनको नहीं है? भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। नियुक्ति का अधिकार नहीं, किनको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? ये जानना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति का जो है कार्यकाल कितना दिन का होता है? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष। पद ग्रहण के दिन से कितना वर्ष? 5 दिन होता है राष्ट्रपति का, ये उनका समय काल होता है दोस्तों, है ना। मुख्यमंत्री का भी 5 साल होता है, प्रधानमंत्री का भी 5 साल होता है। इस तरह से जो है इनका भी कितना है? आपका 5 साल का होता है पद ग्रहण से। आगे देखते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। ये कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 11वें राष्ट्रपति थे हमारे देश के लिए। अरे बहुत हमारे देश के लिए बहुत कुछ करके गुजर गए, इसलिए इनको कहा ये मिसाइल मैन। इन मिसाइल के बारे में बहुत ज्ञाता थे, है नहीं, मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। आगे देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? अब देखिए क्या होता है, अगर राष्ट्रपति नहीं रहे, उपराष्ट्रपति नहीं रहे तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। आखिर वो कौन है जो एक तरह का कार्य कर चुके हैं? तो वो है जस्टिस M हिदायतुल्ला। कौन है? जस्टिस S हिदायतुल्ला जो थे ये राष्ट्रपति का काम कर चुके हैं, आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रखते हुए पद पर, है ना। आगे देखते हैं, धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। ये अधिकार नहीं है, है ना।
ये पूछ देता है प्रश्न में कि किसका किसका अधिकार है, राष्ट्रपति दे देगा, ये दे देगा, तो फिर वहाँ पर आपको क्या करना होगा, राष्ट्रपति नहीं लेके चलना, क्योंकि उसका अधिकार लौटाने का इसका ये चीज़ नहीं है। आगे देखते हैं, द्रौपदी मुर्मू का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है। मतलब कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति जितने भी अभी जो हुए हैं उनका गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में उसका क्रम पूछ रहा है, कैवा क्रम में है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम 11वां नंबर में थे, उसी तरह से जो है मतलब द्रौपदी मुर्मू जो है ये 15वां नंबर के रैंक के। कितना है दोस्तों, 15वां नंबर। एक चीज़ और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति बनने से पहले जो है ये द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, है ना। इसको जान लेना बहुत ही क्या है, जरूरी है ना। आगे आते हैं, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। वित्त आयोग जानते हैं ना, वित्त आयोग हमारे देश में है ना। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है दोस्तों। कौन करता है, राष्ट्रपति। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकाल राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम समय अवधि में 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया है। अब कहने का मतलब है कि जितना भी अभी तक जो राष्ट्रपति जो अपने कार्य किए हैं उनमें से सबसे लंबा और सबसे कम, ये भी जानना जरूरी है कि नहीं है। तो सबसे अधिक समय तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद सबसे कम समय कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। कितना दिन, 1 वर्ष 11 दिन, है ना, 1 वर्ष 11 दिन, है ना। तो इस सबको भी हमको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है दोस्तों। देखिए और आगे यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति है। देखिए ये बहुत बड़ा शक्ति होता है। अगर राष्ट्रपति चाह लेंगे कि नहीं ये चीज़ नहीं होना चाहिए, तो वह क्षमा से उनको क्या कर सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं उनकी, है ना। देखिए क्या कहते हैं इसे, जब दंड सेना न्यायालय द्वारा लिया गया हो तो भी क्षमा शक्ति उनके पास। जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो तब भी वहाँ पर वो कर सकते हैं। जब दंडदेश मृत्यु दंड हो तब भी क्षमा कर सकते। अगर कोई व्यक्ति का मृत्यु दंड के लिए फांसी हो चुका है और अगर राष्ट्रपति को लगे कि नहीं ये गलत है, इसको बचा लिया जाए, तो उसको रोक सकते हैं। सोचिए कितना बड़ा शक्ति है राष्ट्रपति के बारे में, है कि नहीं है। तो हमारा राष्ट्रपति ये चैप्टर आज यहाँ पर क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है दोस्तों। अगर आप लोगों का ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को क्या होगा, एनसीईआरटी बुक आधारित जो है आप लोग को कंटेंट मिलते रहेगा। तब तक के लिए आप लोग से